हरे कृष्ण। जय श्री कल्कि जय जगन्नाथ। देखिए, आने वाला जो समय है वो युग परिवर्तन का समय है। अगर आपकी बुद्धि जागृत है, आपका विवेक काम कर रहा है, तो आप निस्संदेह मेरी बात को समझ पाएंगे, सुन पाएंगे। इसमें आपको कुछ भी खोट नहीं दिखाई देगा। और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं, इसके पीछे वजह यही होगी कि आपका जो खान पान है, जो आपका रहन सहन है, जो आपका भीतर का जो मन की जो इच्छाएं हैं, उस पर हावी हो रही है आपकी बुद्धि पर। तो अपने मन को संयमित करिए, अपने आचार विचार व्यवहार को संयमित करिए। क्या खाते हैं आप? मांस मदिरा सभी प्रकार के अखाद्य जो नहीं खाना चाहिए, जो मनुष्य के लिए नहीं है, उसका त्याग करें और अपने आप को शुद्ध सात्विक करें। आपकी बुद्धि भी सहयोग करने लगेगी। और जो मैं बता रहा हूं, और जितने भी संत भक्त लोग इसको बता रहे हैं, उनकी बात आप सुन पाओगे। तो प्रभु जो भी करते हैं हमारे लिए करते हैं। जो भी होगा इस मनुष्य जाति के लिए, मानव जाति के लिए, इस पृथ्वी के कल्याण के लिए होगा। ठीक है। आने वाला जो समय है वो युग परिवर्तन का है, महायुग परिवर्तन का। एक खंड प्रलय आने वाली है, एक खंड प्रलय आएगी, महाप्रलय नहीं, खंड प्रलय आने वाली है, जिसमें कई लोगों की प्राणों का मतलब कि दाह होने वाला है, कईयों की बलि दी जाने वाली है। असंख्य संख्या में लोगों के प्राण जाएंगे, रक्त की धारा बहने वाली है। ऐसी भविष्यवाणियां हो चुकी हैं, बहुत ही पहले हो चुकी हैं। कई संतों ने कर रखी है, संत मावजी ने भी कर रखी है, संत अच्युतानंद दास ने कर रखी है, अन्य जो संत हैं, सखा है, पंच सखा, सभी ने कर रखी है। तो इस बातों से, इन भविष्य की जो बातें बताई गई हैं हमें, मनुष्य को, मानव जाति को, जो अच्छे लोग हैं, जो भक्त हैं, उनको सजग करने के लिए बताएगी। क्योंकि जो भक्त लोग होंगे वो भी इस कलयुग की मोह माया में कहीं ना कहीं उलझे हुए होंगे, लेकिन जिनमें अगर अगर प्रभु की उन पर सच में कृपा होगी और अगर उन्होंने पूर्व जन्मों में अच्छे कर्म करे होंगे, तो उसी के फलस्वरूप उनकी बुद्धि जागृत हो जाएगी और वो मेरी बातों को, और जो भी संत लोग इन बातों को बताएंगे, वो इनको समझ पाएंगे और अपना आचरण सही कर पाएंगे। तो कृपया मेरी बातों को सुनिएगा। और जिनको भी लगता है कि हमें इन चीजों में विश्वास है, हम प्रभु को मानते हैं, परम सत्ता में हम विश्वास करते हैं ईश्वर की, और प्रभु के जो 10वें अवतार जो होने वाले हैं, श्री कल्कि अवतार, उनमें भी हमें विश्वास है। प्रभु के कुल 24 अवतार हैं इस महायुग के अंदर, जिनमें 10 प्रमुख अवतार हैं। तो प्रभु के 24 अवतारों का गुण गाइए, प्रभु के 24 अवतारों की आराधना करिए, उनकी कथा पढ़िए, उनकी कथा सुनिए, अपने मन में भीतर गुनगुनाइए, गाइए। इससे आपका कल्याण होगा। प्रभु से जुड़िए, इस धन मोह माया पद से थोड़ा सा खुद को अलग करिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सब कुछ त्याग दीजिए, आपका परिवार है, आप उसका पालन पोषण करिए, लेकिन इसमें लीन मत रहिए। अपना समय दीजिए, त्रिसंध्या का पालन करिए, सुबह दोपहर और शाम भगवान का नाम लीजिए। तो इतना तो आप कर सकते हैं। प्रभु को आप इतना समय नहीं दे सकते? जिन्होंने आपको प्राण दिए हैं, प्राणवायु दी है, शरीर दिया है, बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, बल दिया है, परिवार दिया है, सुख दिया है, क्या नहीं दिया है प्रभु ने? और प्रभु के लिए आप त्रिसंध्या नहीं कर सकते, प्रभु को आप थोड़ा समय नहीं दे सकते, उनकी आराधना नहीं कर सकते, उनका स्मरण नहीं कर सकते? आप कृपया करिए, थोड़ा सोचिए कि आपकी दिनचर्या कहाँ जा रही है, आप क्या कर रहे हैं। क्या ईश्वर के लिए, क्या प्रभु के लिए, या फिर प्रभु के लिए नहीं, वो आपके लिए, लेकिन आप प्रभु को स्मरण तो करिए। जिन्होंने इतना कुछ आपको दिया, उनको आप धन्यवाद नहीं देंगे? धन्यवाद देना चाहिए ना हमें। हमें कृतज्ञ नहीं होना चाहिए, हमें कृतज्ञ होना चाहिए। तो अपनी कृतज्ञता का परिमाण दीजिए, अन्यथा आने वाला समय बड़ा ही भीषण होने वाला है, बड़ा ही विभत्स होने वाला है। तो कृपया मेरी बातों को समझिएगा। आने वाले समय में सुधर्मा महासंघ का गठन होगा, जिसमें प्रभु के जितने भी भक्त हैं विश्व में, जिस जिस कोने में प्रभु के भक्त हैं, वो सभी वहां पर उड़ीसा में इकट्ठे होंगे। और वो भक्तों के माध्यम से, और देवताओं ने भी भारत भूमि में, विश्व भूमि में जन्म लिया है, वे भी इकट्ठे होंगे और सभी मिलकर के एक महासंघ का निर्माण करेंगे, जिसका नाम सुधर्मा महासंघ होगा। तो जिससे पूरे विश्व का संचालन उस संघ के माध्यम से होगा। उनके प्रभु के जितने भी भक्त हैं, सभी छोटे मोटे राज्य के स्वामी बनेंगे और सभी इस पृथ्वी पर राज करेंगे। आने वाले समय में जो प्रभु के परम भक्त होंगे, भक्तों को भी पीड़ा होगी, भक्तों को भी कष्ट होगा, लेकिन प्रभु उनके साथ रहेंगे, प्रभु उनको कुछ आंच नहीं आने देंगे, उनकी आयु में कोई क्षीणता नहीं आएगी, उनके आरोग्य में कोई समस्या नहीं आएगी। वो निश्चिंत निरोगी आयुष्मान होंगे, सौभाग्यशाली होंगे और प्रभु के परम भक्त होंगे, तो प्रभु के दर्शन भी वो पाएंगे। कुछ 4 बातें मैं आपको बताता हूँ। मैं त्रिसंध्या पर वीडियो बनाऊंगा, शीघ्र ही बनाऊंगा प्रभु की इच्छा से। मैं उसमें बताऊंगा किस प्रकार से आपको पालन करना चाहिए। मैं आपको बाद में लिंक भी डाल दूंगा त्रिसंध्या की जो चीजें हैं उसकी, निश्चिंत रहिए आप। तो 4 मुख्य बातें हैं जिनका आपको पालन करना चाहिए। पहली बात मानना चाहिए। बात मानना चाहिए अर्थात कि
जो आपको कोई समझाता है, कोई भक्त लोग, कोई अच्छे लोग, कोई देवता लोग आपको कोई अच्छी बात करेंगे, जो देवता भी हैं भक्त भी है, लेकिन वो कलयुग के शरीर में, मानव शरीर में, सामान्य साधारण शरीर के अंदर है, आप उनको जान नहीं पाओगे। हर युग का शरीर अपना अलग अलग होता है, हर जीव का अपना शरीर होता है, उसकी शक्ति होती है, लेकिन कहीं न कहीं कलयुग के प्रभाव से सभी को एक समान शरीर दिखता है, लेकिन उनके भीतर की जो आत्मा है, जो उनके विचार है, जो गुण है, वो आपको भिन्न दिखाई देंगे। तो जो भी ऐसी जो दिव्य आत्माएं हैं, जो भक्त लोग हैं, आपको कुछ बताएंगे तो उनकी बात मानिएगा, उनकी बात की निंदा मत करिएगा, उनकी बात मत काटिएगा, उनसे अनर्गल मतलब कि आप वो विचार विमर्श मत करिएगा, उनसे अनर्गल बातें मत करिएगा, उनकी निंदा मत करिएगा, उनका अपमान मत करिएगा, उनका तिरस्कार मत करिएगा, वरना आप प्रभु से शत्रुता मोल ले रहे हैं। और प्रभु ने कहा है कि जो ऐसा करेगा उसको अकाल मृत्यु दी जाएगी, उसकी मृत्यु अकाल होगी, वो म्लेच्छों के हाथों मारा जाएगा, उसका वध हो जाएगा, उसका वध नहीं, उसकी हत्या कर दी जाएगी, उसका निशंस होगा, क्योंकि वो कर ऐसे कर्म रहे हैं। आगे प्रभु कहते हैं शांति रखिए, विश्वास रखिए, धीरज बनाए रखिए, धैर्य रखिए, कि प्रभु पर विश्वास रखिए कि समय ऐसा आएगा, ऐसा होगा। जल्दी से मतलब कि हड़बड़ी नहीं करनी, हमें घबरा नहीं जाना है, हमें हमारा धैर्य नहीं खो देना है, हमें विश्वास बनाए रखना है प्रभु पर, हमारे विश्वास में कमी नहीं आनी चाहिए। जन्म कुंडली में जो गुरु को ही विश्वास का कारक माना गया है, हमारा बिलीफ सिस्टम है वो और गुरु देवताओं के गुरु हैं, और बृहस्पति को स्वयं प्रभु के रूप में जन्म कुंडली में स्थान प्राप्त है। इसलिए अपने गुरु को, इस गुरु का जो, और भी अगर मैं आपको समझाऊं तो ये जो वायु है, प्राण वायु, ऑक्सीजन, वो गुरु है। तो जितना हो सके प्रकृति में रहिए, शुद्ध वायु को आप ग्रहण करिए, ये जो कृत्रिम वायु से दूर रहिए, जितना भी हो सके आप कर सके उतना आपके लिए उत्तम रहेगा। तो इस प्रकार से बात मानना सीखिए, विश्वास रखिए और सबसे प्रेम करना सीखिए। अगर आप सबसे प्रेम करना नहीं जानते हैं तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। प्रेम करना आना चाहिए सभी से, मानव से, जीव से, प्रकृति से, जड़ से, सभी से प्रेम करना आना चाहिए, वनस्पति से, हर जीव से प्रेम करना आना चाहिए। किसी के प्रति घृणा, शत्रुता, हीन भावना, दुष्ट भावना आपको नहीं रखनी है। आप अपने आप में संयमित रहिए, स्वयं से प्रेम करिए, सर्वप्रथम स्वयं से प्रेम करिए। अगर जिसको खुद से प्रेम नहीं है, स्वयं से प्रेम नहीं, वो किसी और से क्या प्रेम करेगा। तो जो जिसको स्वयं से प्रेम नहीं होता वही तो हत्या की बात करता है, आत्महत्या की बात करता है। जिसको दूसरों से प्रेम नहीं होता वही दूसरों की हत्या की बात करता है, दूसरों को पीड़ा देने की बात करता है। तो आप अपना ये प्रयास रखिए कि आपने जो भी गलतियां करी हो, लेकिन अब आप ऐसा कुछ ना करें, अपने आप में संयमित रहे, धर्म कर्म करें और स्वयं से प्रेम करें। और अंतिम जो मुख्य बात है वो है उपवास करना सीखिए। उपवास किसका करना है आपको? भोजन का करना है, कर सकते हैं, लेकिन भोजन का महत्वपूर्ण नहीं है। आपका उपवास होना चाहिए आपकी इंद्रियों का, आपकी क्रोध का, आपकी षड रिपुओं का, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर्य, अहंकार, इन सभी का उपवास करना आना चाहिए। आप इन सबसे मुक्त होने चाहिए। आप अगर इनका उपवास नहीं करना जानते, इनसे मुक्त होना नहीं जानते, आप अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना नहीं जानते, आप अपने इस पेट पर भी नियंत्रण रखना नहीं जानते, ये भी एक इंद्रिय है, इसको भी भोजन चाहिए, इस पर भी नियंत्रण करना सीखिए। शरीर को आत्म संयमित करिए। जिसने शरीर पर विजय पा ली, जिसने स्वयं पर विजय पा ली, उसने संपूर्ण संसार पर विजय पा ली, ऐसा कहा गया है। तो ये बात ऐसे ही नहीं कही, क्योंकि आप सब पर विजय पा सकते हो, लेकिन खुद पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। जो स्वविजित होता है, जो आत्मजित होता है, जो जितेंद्रिय होता है, वही तो महान होता है, वही तो सर्वश्रेष्ठ होता है। इसलिए जितेंद्रिय बनिए, इन सब चीजों का पालन करिए। जो भी प्रभु के भक्त हैं, जो भी ईश्वर में सम्मिलित है, जो प्रभु को मानते हैं, मुझसे कांटेक्ट करें, मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी चाहिए मुझसे जुड़िए। हम सब प्रभु के भक्त हैं, हम सब मिलकर रहेंगे, हम लोगों को जागृत करेंगे, ये हमारा कर्तव्य है और हमें ऐसा करना चाहिए। हरे कृष्ण, जय श्री कल्कि, जय जगन्नाथ।